माँ जी ने बताया कि स्त्री सुंदर होती है या पुरुष। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना पूरी कर ली तो वे अपनी कृति को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियां, पर्वत, पशु पक्षी और मनुष्य सभी को उनके स्थान पर स्थापित कर दिया। लेकिन तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा, इस सृष्टि में सबसे सुंदर कौन है, पुरुष या स्त्री? अब ब्रह्मा जी को लगा कि इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि इसका निर्णय स्वयं करने के बजाय इसे सृष्टि के प्राणियों से ही पूछना चाहिए। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा, नारद, तुम पृथ्वी पर जाओ और वहां के जीवों से पूछ कर आओ कि उनके अनुसार सबसे सुंदर कौन है, पुरुष या स्त्री। नारद मुनि ने आज्ञा स्वीकार की और अपनी वीणा लेकर पृथ्वी की यात्रा पर निकल पड़े। वे सबसे पहले एक घने जंगल में पहुंचे जहां उन्हें एक शेर दिखाई दिया। उन्होंने शेर से पूछा, हे वनराज, तुम्हें क्या लगता है इस सृष्टि में सबसे सुंदर कौन है, पुरुष या स्त्री? शेर ने गर्व से उत्तर दिया, मेरे लिए तो शेरनी ही सबसे सुंदर है। उसकी चाल, उसकी चमकती आंखें और उसकी फुर्ती अनुपम है। वही मेरे जीवन की शोभा है। नारद मुनि आगे बढ़े और एक हिरण के पास पहुंचे। उन्होंने वही प्रश्न दोहराया। हिरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे लिए तो हिरणी ही सबसे सुंदर है। उसकी कोमलता, उसकी मासूम आंखें और उसकी चपलता अतुलनीय है। जब वह जंगल में कुलांचे भरती है तो उसकी सुंदरता सबसे अलग लगती है। फिर वे एक तोते के पास गए और पूछा, तुम्हें कौन सबसे सुंदर लगता है? तोते ने उत्तर दिया, मेरी संगिनी तोती ही सबसे सुंदर है। उसकी हरी हरी पंखुड़ियों की चमक और उसकी मीठी बोली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब वह बोलती है तो पूरी प्रकृति जैसे संगीत से भर जाती है। नारद मुनि ने देखा कि हर जीव अपनी जाति की मादा को ही सबसे सुंदर मानता है। अब नारद मुनि मनुष्यों के बीच पहुंचे। उन्होंने एक युवक से पूछा, तुम्हें क्या लगता है सबसे सुंदर कौन है? युवक ने बिना देर किए उत्तर दिया, मेरी प्रेयसी से बढ़कर सुंदर इस संसार में कोई नहीं। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसकी कोमलता सब कुछ अद्वितीय है। जब वह बोलती है तो ऐसा लगता है मानो फूल झर रहे हों। फिर नारद ने एक युवती से वही प्रश्न किया। युवती ने हंसकर कहा, मेरे प्रिय से बढ़कर सुंदर कोई नहीं। उसकी दृढ़ता, उसका तेज और उसकी गरिमा अतुलनीय है। जब वह मेरे साथ होता है तो मुझे लगता है कि इस संसार की सारी खुशियां मेरे पास हैं। अब नारद मुनि को उत्तर मिल चुका था। वे ब्रह्मा जी के पास लौटे और सारी बातें विस्तार से सुनाई। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, यही तो सृष्टि का नियम है। हर किसी के लिए सुंदरता उसकी दृष्टि पर निर्भर करती है। पुरुष के लिए स्त्री सबसे सुंदर होती है और स्त्री के लिए पुरुष। यही आकर्षण सृष्टि को चलाता है, प्रेम का आधार बनता है और संसार को आगे बढ़ाता है। नारद मुनि ने अपनी वीणा उठाई और मुस्कुराते हुए बोले, ब्रह्मा जी, सच ही कहा आपने। यह सृष्टि सुंदरता के नहीं, दृष्टि के आधार पर चलती है। इस प्रकार यह रहस्य सोच गया कि सौंदर्य सौंदर्य का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। यह हर किसी के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।